लेकिन जैसे हमारी पॉलिटिक्स बटी हुई है आज, आप बिल्कुल दो खेमे बने हुए हैं। आप इधर हैं, सरकार की तरफ हैं, मोदी की नीतियों के साथ हैं, या आप दूसरी तरफ हैं, मोदी एंड आरएसएस बीजेपी। ऐसे ही मुसलमान भी क्या आज की तारीख में बटा हुआ है? मसलन जो जैसी बातें आप करते हैं, आप खुद को राष्ट्रवादी मुसलमान कहते हैं, कोई आपको सरकारी मुसलमान कहेगा। मैंने सुना आजकल लोग जो सरकार की हिमायत करने वाले मुसलमान हैं उनको सरकारी मुसलमान कहते हैं। कोई खुद को कहता है कि मैं लिबरल मुसलमान हूं, तो दूसरा कट्टर मुसलमान है। तो ये परिभाषा हो गई है आजकल मुसलमान। मैं मुसलमान को तो सफाई नहीं दे सकता, चाहे मेरा है या मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं और मेरा खुदा जानता है कि 1991 से हम लोग राम जन्म भूमि के बनाने के पक्ष में थे कि बननी चाहिए। 1991 से ना हम बीजेपी में थे, ना हमारा आरएसएस से मतलब है, और उसमें आज तक रहे। ये बात तो आरएसएस वाली है ना? आरएसएस से क्या मतलब होता है? आरएसएस से क्या मतलब होता है इस बात का? आपने राम मुझसे आपने ये पूछ लिया कि आप जन्नतुल बकी को बनाना चाहते हैं, दूसरों ने कब्जा कर रखा है, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी है। या आप मुझसे सवाल करेंगे ना, हमारे बैक में भी तो सवाल हैं बहुत से। आपका धर्म स्थल है, मैं क्यों रोकूं? मुझे नहीं रोकना चाहिए। वो कहते हैं हमारा है। सीएनआरसी पे कितना बड़ा जुल्म हुआ यहाँ मुसलमानों पे, भगा दिए गए। मैं यहाँ का, मेरा बाप यहाँ का, मेरा दादा यहाँ का, मेरा परदादा यहाँ का। हम लड़ किसके लिए रहे? जो यहाँ के कानून के खिलाफ आए हुए। तो घुसपैठियों का हम साथ नहीं देते, घुसपैठियों का साथ नहीं देते। अगर ये घुसपैठिया जो बगैर कानून के भारत के यहाँ रह रहे हैं, ये सऊदी चले जाएं, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, ये लोग वहाँ चले जाएं जो बड़े ठेकेदार हैं, कहें वहाँ की हुकूमत से इन्हें बुला लो। मस्कत चले जाएं, कोयत चले जाएं, बहरीन चले जाएं, तुर्की चले जाएं, सीरिया चले जाएं, किसी मुल्क जाके तो बताएं जो इन्हें नेशनलिटी मिल जाए। एक भारत है जो अपने आगोश में सबको ले लेता है, और एक मजलूम मुल्क है जहां कोई भी आवाज उठा के कुछ भी कह देता है। क्या प्रधानमंत्री जी को गाली देना ठीक है? चलो इन प्रधानमंत्री जी को छोड़ दिए, इसके अलावा भी कोई हो तो गाली देना ठीक है। पैसे मैंने लिए हैं, बिक मैं गया हूं, खरीद मुझे लिया है, चमचा मैं हूं, दलाल मैं हूं, मार मुझे दिया जाएगा। आगे ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूं। 10 साल से माहौल तो ये है ना कि ये सरकार मुसलमानों पे जुल्म करती है, एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, मोदी एंटी मुस्लिम है। वो जो मुसलमान कहते हैं उनका मतलब ये है कि यहां से हिंदू चले जाएं, वही रह जाएं, और वो हिंदू रह जाएं कि जो उनके जैसे मिजाज के थोड़े से हैं, बस उनके जैसे। यहाँ कोई काम नहीं हो भारत में। स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री जी का मुद्दा, ये उन्हीं का तो है। सफाई सुथराई, योगा उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। क्या इस्लाम में योगा नहीं है? नहीं मानते बहुत लोग। तो रसूल तो फिर एंटी इस्लाम है योगा, एंटी इस्लाम है। तो फिर कुरान मजीद में जो लिखा हुआ है, नबी की जो हदीस है, ये कुरान मजीद की बात कर रहा हूं मैं हदीस की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान मजीद की बात कर रहा हूं आपसे, और आयत पढ़ के सुनाऊंगा भी। बगैर फिटनेस के जिस्म और इल्म में अगर कोई आदमी मुकम्मल नहीं है तो अल्लाह उसको न किसी मंजिल पे बिठाता है, न किसी बुलंद मकाम पे बिठाता है। तो जब वो नहीं पसंद करता बगैर फिटनेस के, तो योगा क्या करता है? फिटनेस ही तो करता है इंसान की। आप सारी बातें वो कर रहे हैं जो जनरली मुसलमान अपने खिलाफ मानता है। तो आपने कहा कि वहां मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर का, आपने उसके लिए चंदा दिया। मुझे सुनिए, मुझे ना मुसलमान, ना आप, ना कोई दूसरा आदमी, वो कुछ नहीं देगा। मुझे दो देंगे, वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब देंगे। मैंने उनकी बात कोट की, कुरान की। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो जब मैं रसूल की बात डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस क्यों है? जैसे आप कहते हैं आप भारत माता की जय कहते हैं, बस यही तो फर्क है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब वाला इस्लाम ये कहता है कि कोई भी है उसके दिल को तोड़ना मत, उसे सताना मत। आप भारत माता की जय बोलते हैं? बोलता हूं। जनरली मुसलमान या नेता तो कहते हैं हम नहीं बोलेंगे। ये भी मेरी किताबों में लिखा हुआ है। आप वंदे मातरम बोलते हैं? ये भी मेरी किताबों में लिखा हुआ है। और बोलिए। जय श्री राम भी बोलते हैं? आप 100 मुफ्तियों को लाओ एक दिन अपने चैनल पे, 100 मुफ्तियों को, दिन टाइम वक्त देके, और मैं भी आता हूं और वही किताबें लेके आता हूं जो इस्लाम की हैं। थोड़ा सा फेर है।
मोदी जी कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे, सौरभ जी कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे, दीपक चौरसिया जी कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे, अनिल कपूर जी कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे, अमित शाह जी कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे। ये फेर है। और ये फेर में इतने पागल हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं कि रसूल ने कहा सफाई सुथराई ईमान का हिस्सा है, मोदी जी ने कहा तो ये उसके खिलाफ हो गए, योगा को कुरान ने कहा तो ये उसके खिलाफ हो गए। अरे 1400 साल पहले जो हमारा कुरान नबी बता रहे हैं, क्या उसके भी खिलाफ बोलोगे? तो मैं नहीं बोल सकता, मेरा ईमान सालिम है।